क्वेश्चंस करते हैं बेटा, न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन आपने सीरीज पैरेलल के कैपेसिटर में किए, वैसे ही क्वेश्चन सीरीज पैरेलल के आपके रेजिस्टेंस के बनते हैं। कुछ जो अलग बनते थे वो वायर वाले मैंने करवा दिए हैं, बाकी क्वेश्चंस एज इट इज वही हैं जो आपके कैपेसिटर में आपने पढ़े हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूं एग्जाम्पल के तौर पर। मैं ये मान के चलूंगा कि सीरीज पैरेलल तो आपको पहचानना आता है, सीरीज पैरेलल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सेम क्वेश्चंस हैं। तो मैं एग्जांपल लेता हूं बेटा, जैसे मान लो ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 5 का है, ये 5 का है, ये कोई पॉइंट है ए और बी, ए और बी। क्वेश्चन है व्हाट इज द करंट इन द 10 ओम रेजिस्टेंस, व्हाट इज द करंट इन 10 ओम रेजिस्टेंस और इन द ए बी वायर, ए बी वायर में करंट बताइए। सीरीज पैरेलल तो आप कर ही लेंगे कि रेजिस्टेंस सीरीज में निकालना है, पैरेलल में निकालना है। मैं करंट पूछ रहा हूं व्हाट इज द करंट इन द 10 ओम रेजिस्टेंस और इन ए बी वायर, ए बी वायर इसमें इसकी बात हो रही है। बेटा देखो करंट वगैरह निकालना हो तो पहले हमें सीरीज पैरेलल तो पता होना ही चाहिए, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तभी आगे बढ़ेंगे हम। तो मुझे दिख रहे हैं ये 10 और 10 पैरेलल में है, तो ये 5 हो जाएंगे, ये 10 और 10 पैरेलल में 5 हो जाएंगे। इस 5 के साथ, इस 5 के साथ ये पीछे वाला बॉक्स सीरीज में है, तो इसमें अगर मैं देखूंगा तो आर इक्विवेलेंट 15 ओम बनेगा, आर इक्विवेलेंट 15 ओम बढ़ेगा। जहां से मैं करंट निकालना चाहूं, अगर मैं करंट निकालना चाहूं पूरी वायर का टोटल, तो वो 10/15 2/3 एम्पियर करंट बनेगा। तो यहां से 2/3 एम्पियर करंट आया, लेकिन मैंने पूछा आपसे यहां, तो यहां आने के बाद दो रास्ते हैं। देखो इसमें 10 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें 10 ओम का रेजिस्टेंस है, तो हाफ करंट इधर निकलेगा, हाफ करंट इधर निकलेगा, तो 1/3 एम्पियर इसमें जाएगा और 1/3 एम्पियर ही इसमें जाएगा। तो इसमें करंट आया 1/3 एम्पियर। अपने क्वेश्चन का आंसर ये था। तो इधर इस और कहीं पूछता तो आप और करंट भी बता सकते थे। 2/3 तो टोटल है भाई, 2/3 टोटल है, हमें ए बी वायर में करंट पूछना है, तो ए बी वायर में 1/3 आएगा, टोटल का आधा। तो इस तरह के कुछ करंट वरंट निकालने वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ, और मैं एग्जांपल लेता हूं, और लेता हूं मैं कुछ एग्जांपल्स। देखो मान लीजिए ये सर्किट बना दिया भाई इसने, ऐसा ऐसा सर्किट बना दिया भाई। यहां से मान लो 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी इसने, 6 वोल्ट की बैटरी, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 8 का है, ये 2 ओम का है, और ये भी 4 का है। ये हमसे पूछता भाई ये जो ए बी वायर है, ये वाली ए बी वायर, व्हाट इज द करंट इन ए बी वायर, ए बी वायर में करंट बताइए। तो इस ए बी वायर में करंट पूछना चाह रही है, व्हाट इज द करंट इन द ए बी वायर। देखो बात तो वही आएगी, पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, उसके बाद बात करेंगे करंट की। तो ये 4 और 8 पैरेलल में है, 4 और 8 पैरेलल में, 8 चौका 32 बटे में 12, 32 बटे में 12 कितना रेजिस्टेंस बना, 8/3, इनका होगा 8/3। तो ये 8/3 हो गया, तो इनका रेजिस्टेंस होगा 8/3, 8/3। अब ये 8/3 और 4 और 2 तीनों हो गए सीरीज में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बना, 8/3, 2 और 4। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना 3 एलसीएम 8 + 6 + 12, 20 और 6 26/3 ओम। ये बना रेजिस्टेंस 26/3 ओम। तो अब यहां से निकालो करंट, टोटल करंट। तो टोटल करंट आया भाई 6/26/3, तो भाई 9/13 एम्पियर, 9/13 एम्पियर टोटल आया। यहां से आपका 9/13 एम्पियर करंट आया। मैंने पूछा था ए बी वायर में, तो यहां जाके दो रास्ते हैं। मान लो इसमें करंट गया I1, इसमें गया I2, मुझे I1 निकालना है। तो I1 निकालने का तरीका मैंने बताया था, यहां से टोटल करंट आया 9/13,
I1 इसमें गया, I2 इसमें गया, मुझे I1 निकालना है। तो I1 के लिए मैं फॉर्मूला बताऊं तो I1 इज इक्वल टू टोटल करंट इंटू R2 ओवर R1 प्लस R2। पैरेलल में मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, तो यहां से I1 9/13 मल्टीप्लाइड बाय R2 का काम ये करेगा मेरा इंटू 8 ओवर 4 प्लस 8। तो I1 कितना है भाई 9/13 मल्टीप्लाइड बाय 8 बाय 12। 4 से कटा, हाँ जी, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 4 तिये 12। तो भाई कितना है I1 इज इक्वल टू 9 गुणा में 2 बटे में 13 गुणा में 3, 3 तिया 9, तो I1 आया भाई 6/13 एम्पियर। बैटरी दिखा देता हूं, मान लो यहां बैटरी है भाई, एक और बढ़ा लो। यहां एक आइडियल एमीटर है, आइडियल एमीटर है ये। आइडियल एमीटर का मतलब जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो बेटा। मान लीजिए ये 8 वोल्ट की बैटरी है और ये 4 ओम के रेजिस्टेंस हैं, ये 4 ओम के रेजिस्टेंस हैं। क्वेश्चन सुनना भाई, क्वेश्चन क्या है देखो, ये कह रहा कि व्हाट इज द रीडिंग ऑफ आइडियल एमीटर, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ आइडियल एमीटर। ये जो एमीटर इसकी रीडिंग बताओ, इसकी रीडिंग बताने का मतलब व्हाट इज द करंट इन दिस एमीटर, इस एमीटर में करंट बताना है भाई मुझे। आइडियल एमीटर बोला मैंने, आइडियल बोलने का मतलब है इसका रेजिस्टेंस नहीं मानना आपने, एमीटर का रेजिस्टेंस 0 लेना है। आइडियल एमीटर वो होता है जिसका रेजिस्टेंस 0 हो। तो अब मुझे इसकी रीडिंग बतानी है एमीटर की। रीडिंग का मतलब जो करंट यहां आएगा वो बताना मुझे, जो करंट यहां आएगा, जो यहां करंट आएगा वो बताना है। तो देखो भाई यहां करंट कितना आएगा, उसके लिए देखो पहले तो ये सारे रेजिस्टेंस देखो, मेरे ख्याल से 4 के 4 पैरेलल में है, 4 के 4 रेजिस्टेंस पैरेलल में है। तो 4 के 4 रेजिस्टेंस पैरेलल में है, दिख रहे हैं मेरे ख्याल, तो मेरे ख्याल से तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 4/4। तो यहां इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4/4 तो 1 ओम होगा। 1 ओम अगर रेजिस्टेंस होगा तो करंट आएगा 8 ओम, 8 एम्पियर। यहां से 8 एम्पियर करंट चला, चारों पैरेलल में इतना तो पता चल रहा होगा। तो रेजिस्टेंस होगा 1, 8/1 8 एम्पियर करंट होगा। उस 8 में से चारों में इक्वल करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि चारों रेजिस्टेंस इक्वल हैं, तो हर एक में इक्वल करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसमें आ जाएगा 2 एम्पियर, यहां आ जाएगा 6, उस 6 में से 2 इसमें चला जाएगा, फिर यहां आ जाएगा 4, यहां आ जाएगा 2 इसमें चला जाएगा। ये करंट के डिस्ट्रीब्यूशन है मेरे ख्याल से, ये इस तरीके से करंट के डिस्ट्रीब्यूशन है। अब देखो ये सारे करंट, इसकी रीडिंग बतानी है, तो इसकी रीडिंग का मतलब इस वायर में जो करंट आएगा वो रीडिंग देगा ये। तो 2 एम्पियर यहां से आ रहा है, 2 एम्पियर ये ऊपर बढ़ा रहा है, 2 एम्पियर यहां बढ़ा रहा है, ये 2 एम्पियर आ गया, ये 2 और 2 मिलकर 4 यहां आ गया, ये 4 और 4 2 मिलकर 6 आ गया। तो रीडिंग होगी 6 एम्पियर। हाँ तो 6 एम्पियर इसकी वैल्यू आ गई, 6 एम्पियर, क्योंकि इसमें इस ब्रांच में 6 एम्पियर आएगा। ऐसे देखोगे ना, 2 यहां से आएगा, ये 2 और 6 मिल गए 8 एम्पियर यहां हो जाएगा, 2 और 6 मिल गए। तो हमारा आंसर तो ये था, हमारा आंसर ये था 6 एम्पियर, इसका आंसर 6 एम्पियर होगा। एक क्वेश्चन तुमसे करवाता हूं भाई, देखो देखो सीरीज पैरेलल आते होंगे तो ही करंट वरंट निकाल सकते हो आप। तो मैं मान रहा हूं कि सीरीज पैरेलल आपको आते हैं, आपने खुद हाँ भरी है, तो भाई इसका मतलब मैं मान ही लेता हूं आपकी बात को, तो फिर झूठी कैसे साबित करूं। इसीलिए भाई मैं आप ये मानते हुए कि आपको सीरीज पैरेलल आते हैं, ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं। तो भाई देखो ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 2 का है, ये 4 का है, ये 2 का है, ये रेजिस्टेंस नीचे आना चाहिए था तो भाई, ये दोनों पैरेलल में सीरीज में, पैरेलल में सीरीज में, ठीक है ठीक है ठीक। ये 4 का कर लूं, 4 का 4 का 2 का 2 का 8 वोल्ट की बैटरी है। व्हाट इज द टोटल करंट इन दी सर्किट। इधर ध्यान देना बेटा, अब इधर ध्यान देना। देखो सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन था ये, सीरीज पैरेलल का किसी ने भी ठीक नहीं किया, प्राची का भी शायद गलती था, मैं ध्यान नहीं रहा।
ये दोनों पैरेलल में आपस में, इनके साथ ये सीरीज में, ये दोनों पैरेलल में, इनके साथ ये सीरीज में, ये दोनों पैरेलल में, इनके साथ ये सीरीज में, तो सर्किट बनेगा कुछ यूं, सर्किट कुछ यूं बना। दो दो चार, ऊपर 4 2 2, ये सर्किट बना भाई, ये सर्किट बना। अगर ये सर्किट बनेगा तो ये 2 और 2 1, 1 और 4 5, 2 और 2 1, 1 और 4 5, 5 और 5 5/2, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना 5/2, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5/2। तो करंट क्या बना 8/5/2, 16/5। ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, देख लो ध्यान से, ये दोनों पैरेलल में है, इनके साथ ये सीरीज में है, इनके साथ ये सीरीज में है, तो ये आंसर आएगा इसका 16/5 एम्पियर, 16/5। एरर इन दी रीडिंग ऑफ एमीटर। तो एमीटर की रीडिंग में ना एरर आती है, वो एरर कैसे निकालनी है, कब आती है, वो मैंने देखना भाई। एरर कब आएगी, कैसे आएगी, वो मैंने देखना है। एरर इन द रीडिंग ऑफ एमीटर। बेटा देखो, अभी जैसे मैंने एमीटर बना के दिखाया था आप लोगों को, तो मैंने वहां ये कहा भी वो एमीटर आइडियल है। तो आइडियल एमीटर वो होता है जिसका रेजिस्टेंस 0 हो, खुद का रेजिस्टेंस ना हो, उसको कहते हैं आइडियल एमीटर। तो अगर हमारा एमीटर आइडियल हो तब तो उसकी रीडिंग होती है एक्यूरेट। आइडियल एमीटर तो रीडिंग एक्यूरेट होगी। लेकिन बेटा आइडियल कोई एमीटर प्रैक्टिकली नहीं होता। तो प्रैक्टिकली जो एमीटर हम यूज करते हैं उनकी रीडिंग में हमेशा एरर आती है, क्योंकि हर एक एमीटर का अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। हर एक एमीटर का अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। अगर हर एमीटर का रेजिस्टेंस है तो इसका मतलब उसकी रीडिंग में एरर आएगी। आइडियल का रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए, 0 हो नहीं सकता, क्योंकि हर चीज में वायर लगी होंगी तो रेजिस्टेंस तो 0 होने के चांस नहीं होते। थ्योरी में मान के चल पड़ते हैं, वो अलग बात है, प्रैक्टिकली 0 हो नहीं सकता। इसलिए एमीटर की रीडिंग में एरर आती है। आपसे पूछते हैं कि एमीटर की रीडिंग में क्या एरर आएगी, वो एरर निकालो। देखो, एक तो उसके लिए ये समझना है कि भाई एरर की बात तभी होगी जब एमीटर नॉन आइडियल होगा, मतलब एमीटर का कुछ रेजिस्टेंस दे रखा होगा, तब एरर की बात आएगी। ये ध्यान रखना कि आइडियल में तो कोई एरर नहीं होगी। दूसरा एक बात और ध्यान देनी है, जो भी करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, करंट मेजर करने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, जैसे एमीटर है, मिली एमीटर है, गैल्वेनोमीटर है, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, जो करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये हमेशा सीरीज में लगाए जाते हैं। जिस ब्रांच में करंट हमें मेजर करना हो उसके अंदर सीरीज में लगाए जाएंगे ये, तो ये भी पॉइंट ध्यान देना है। अब सीरीज में लगाए जाएंगे और उसके बाद फिर हम इसका रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे और फिर उसके हिसाब से एरर बताएंगे। एक एग्जांपल ले लूंगा, चीज क्लियर हो जाएगी। जैसे मैं एक आसान सा एग्जांपल ले रहा हूं, बिल्कुल इजी सा, पहले समझाने के लिए। भाई मान लो ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 5 वोल्ट की बैटरी है और यहां एक नॉन आइडियल एमीटर लगा दिया मैंने, नॉन आइडियल। मान लो इस एमीटर का रेजिस्टेंस खुद का भी 2 ओम है। ये मैंने सर्किट बनाया, तो क्वेश्चन पूछा इसने मेरे से, भाई ये सर्किट है, एमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है, जब भी एमीटर का रेजिस्टेंस दिया होगा इसका मतलब वो नॉन आइडियल है, उसके अंदर एरर आएगी। आपसे पूछेगा भाई फाइंड दी परसेंटेज एरर इन द रीडिंग ऑफ एमीटर, फाइंड द परसेंटेज एरर इन द रीडिंग ऑफ एमीटर। तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या है? सोल्व करने का तरीका यह है कि पहले आप ऐसा सोचो कि भाई अगर हम एमीटर नहीं लगाते तब क्या सिचुएशन बनती। अगर एमीटर को एक बार ऐसा मान लिया जाए कि कनेक्टेड नहीं है तो उस टाइम का करंट निकाल लो। जैसे एमीटर लगा रखा है वो तो प्रैक्टिकली है, लेकिन पहले एरर निकालने के लिए पहले ऐसे सोचो कि अगर हम एमीटर को हटा दें तो उस टाइम कितना करंट आएगा। तो उस टाइम अगर करंट देखूं तो यहां करंट आएगा 5/10 0.5 एम्पियर। तो 0.5 एम्पियर होगा एक्चुअल करंट। विदाउट एमीटर जो करंट है वो एक्चुअल करंट है। तो अगर एमीटर नहीं होता तो इस सर्किट में इतना करंट फ्लो करता है। अब ऐसा करो, एमीटर लगाने के बाद का करंट निकाल लो। अब देख लो कितना करंट है। मान लो अब करंट है आई डैश करंट फ्लो कर रहा है।
तो एमीटर जो रीडिंग देगा वो इस आई डैश की देगा, एमीटर जो रीडिंग देगा वो आई डैश की देगा। तो आई डैश हुआ 5/12 एम्पियर, क्योंकि करंट रेजिस्टेंस होगा 10+2 सीरीज में, तो करंट होगा 5/12 एम्पियर। तो ये दिस इज द रीडिंग ऑफ एमीटर, ये है एमीटर की रीडिंग, ये है एक्चुअल करंट। ठीक, अब निकलेगी एरर। मान लो डेल्टा आई एरर है, मैं एरर का मैग्नीट्यूड निकालूंगा, एरर का मैग्नीट्यूड। वैसे तो सही तरह तो यह है कि रीडिंग में से माइनस करो, रीडिंग में तो माइनस करो, तो चलो मैं एक्चुअल निकाल लेता हूं। तो 5/12 माइनस 1/2, रीडिंग माइनस एक्चुअल, रीडिंग माइनस एक्चुअल, एलसीएम 12, 5 - 6 -1/12 एम्पियर एरर है। -1/12 माइनस साइन ये शो करता कि एमीटर ने एक्चुअल से कम वैल्यू बताई है, माइनस साइन ये शो करता कि एमीटर ने एक्चुअल से कम वैल्यू बताई है, तो -1/12 एम्पियर रीडिंग आ गई, एरर आ गई। माइनस साइन का केवल ये मीनिंग है और कुछ मीनिंग नहीं है। माइनस का मतलब है एरर नेगेटिव है, तो मतलब कम वैल्यू बताई गई है। इसने पूछी परसेंटेज एरर, तो आप क्या करोगे, एरर को एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड करोगे, एरर को एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड करोगे, इनटू 100 करोगे, फिर इनटू 100। तो एरर थी -1/12, एक्चुअल वैल्यू थी 0.5 इनटू 100। कितनी बड़ी देख के बताओ मुझे आंसर, कितना आंसर बनाई हो, कितना आंसर बना भाई। माइनस का 200/12, 100/6, माइनस का 50/3, इतने परसेंट एरर बनी। क्या ये आंसर मैंने ठीक लिखा भाई, इतना बनता होगा। माइनस का 200/12, माइनस का 100/6, माइनस का 50/3 एम्पियर। हाँ हाँ यही बनेगा। तो माइनस साइन का केवल रोल ये है कि वैल्यू कम है। कई बार ना क्वेश्चन 4 ऑप्शन में माइनस दिया ही नहीं हो, माइनस दिया ना हो तो आप सीधा 50/3% बोल दें, 50/3%। हाँ, नेगेटिव साइन का मीनिंग ये होगा कि उसने भाई वैल्यू कम बताई है, नेगेटिव साइन का मीनिंग ये है कि वैल्यू कम बताई है। तो ये तरीका क्या हुआ, पहले तो आपने एमीटर ऐसा मानना कि कनेक्टेड नहीं है, एमीटर को हटा के एक्चुअल वैल्यू निकाल लो, एमीटर हटा के एक्चुअल वैल्यू निकाल दी, फिर एमीटर के साथ वैल्यू निकाल लो, जो एमीटर के साथ वैल्यू आई वो रीडिंग होगी, उस रीडिंग में से एक्चुअल वैल्यू माइनस कर दो, एरर आ जाएगी। तो जब भी एमीटर का रेजिस्टेंस गिवन हो ना, तो उसको ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशन करा करो। आइडियल बोल दे फिर इसका रेजिस्टेंस 0 मान लो, आइडियल बोल दे तो हाँ यही लगभग इतना ही बनेगा, 16 पॉइंट कुछ। चलो एक एग्जांपल और लेते, मान लो ये दिया भाई हमारे को इसने, ये 20 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 20 का है, ये 10 का है, और ये 10 वोल्ट की बैटरी है, इसका रेजिस्टेंस है 5 ओम, 5 ओम इसका रेजिस्टेंस है। अब कह रहा है व्हाट इज द एरर इन द रीडिंग ऑफ एमीटर, व्हाट इज द एरर इन द रीडिंग ऑफ एमीटर, एमीटर की रीडिंग में एरर बताएं। सेम तरीका, एक बार विदाउट एमीटर सर्किट बनाकर देख लो, करंट निकाल लो। तो विदाउट एमीटर ये सर्किट बनेगा अपना। एक बार ऐसा मानो जैसे कि एमीटर कनेक्टेड ही नहीं है, तो करंट क्या आ रहा था उस टाइम होगा एक्चुअल। तो ये 10 वोल्ट थी, ये 20, ये 20, ये 10, तो करंट कितना है भाई इसमें, ये 20 और 20 10, 10 और 10 20, तो यहां से करंट आया 1/2 एम्पियर, 1/2 एम्पियर एक्चुअल करंट था। तो पिछले में भी 1/2 आ गया था, तो हमेशा मत सोचना कि 1/2 ही आएगा। तो ये एक्चुअल करंट आ गया मेरा 1/2 एम्पियर। फिर मैं देखूंगा एमीटर लगाने के बाद क्या करंट आएगा। अब क्या करंट आएगा देखो, अब करंट क्या आएगा, अब करंट आएगा भाई आई डैश इज इक्वल टू 10/25, 2/5 एम्पियर, 2/5 निकाल दिया। क्या बात है। तो ये होगी रीडिंग, ये जो करंट अब आ रहा है ये रीडिंग मानी जाएगी, जो भी एमीटर के अंदर से करंट जाएगा वही उसकी रीडिंग है। तो ये रीडिंग आ गई और ये एक्चुअल आ गया। अब देखो एरर, एरर मैं मैग्नीट्यूड निकाल दूं, एरर का मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं की बार एरर का। तो 1/2 माइनस 2/5, एलसीएम 10, एलसीएम 10 आ गया, 5 - 4 तो 1/10, मैग्नीट्यूड निकाला मैंने 1/10, एरर निकाल दी। हाँ हाँ हाँ, फिर है
एक्चुअल सॉरी परसेंटेज, इसे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/10 डिवाइड बाय 1/2 था, एक्चुअल कितनी थी 1/2 इंटू 100 कितना है भाई 20%, तो 20% आंसर आ गया, बिल्कुल सही 20% आंसर आ गया, तो 20% की एरर आ गई। हाँ सबने निकाल रखा है, ज्यादातर बच्चों ने सही बिल्कुल सही निकाल रखा है। तो ये होगी एरर इन द रीडिंग ऑफ एमीटर। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं आपको। मैं मान लेता हूं भी इस तरह क्वेश्चन कर लेंगे एरर वाले, एमीटर की एरर के क्वेश्चंस निकाल लेंगे आप लोग, ठीक है। अब लिख लो एरर इन द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग में एरर बतानी है अपन ने। इतना तो पता होगा वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। तो आइडियल वोल्ट मीटर कौन सा होता है, पहले तो देखो आइडियल वोल्ट मीटर की रीडिंग में तो एरर आने नहीं। जैसे आइडियल एमीटर कौन सा था, जिसका रेजिस्टेंस 0 हो, वो आइडियल एमीटर था। ऐसे ही एक होता है आइडियल वोल्ट मीटर। आइडियल वोल्ट मीटर वो होता है जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो। अब मैं पूछ रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि एक होता है आइडियल वोल्ट मीटर। आइडियल वोल्ट मीटर का मतलब है जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो, जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो उसको बोलते हैं आइडियल वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर जो होता है हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। जैसे एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, तो वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। जिस ब्रांच का जिस भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें करंट बताना होगा ना, उस सॉरी पोटेंशियल बताना होगा, उसके साथ पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाया जाएगा हमेशा। अभी जो मैं बता रहा हूं कि भाई वोल्ट मीटर की रीडिंग में एरर कैसे निकालें, वोल्ट मीटर की रीडिंग में एरर कैसे निकालें। तो पहले तो वोल्ट मीटर की रीडिंग आती कैसे है, फिर उसकी एरर की बात करेंगे। एग्जांपल लेता हूं पहले तो मैं, पहले तो वोल्ट मीटर की रीडिंग बता दूं आपको कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो यहां से 10 वोल्ट की बैटरी लगाई मैंने, 10 वोल्ट की बैटरी लगाई, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस लगाया और ये 6 ओम का रेजिस्टेंस लगाया, और आपको ये बोला गया कि भाई 4 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने एक आइडियल वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया। इट इज एन आइडियल वोल्ट मीटर। मान लो ये आइडियल वोल्ट मीटर है, तो ये कह रहा है व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, ये पूछ रहा है। तो सिंपल है बेटा, इस पॉइंट का और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इन दो पॉइंट का जहां वोल्ट मीटर कनेक्टेड है ना, जिन दो पॉइंट्स के बीच में वोल्ट मीटर कनेक्टेड है, उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही इसकी रीडिंग होगी। जिन दो पॉइंट्स के बीच में ये वोल्ट मीटर कनेक्टेड है ना, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दो, वही पोटेंशियल डिफरेंस ये बताएगा। मैं सिंपल है। तो यहां कनेक्टेड है, जैसे मैं नाम दे दूं ए और बी, ये सी, तो जो ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस है वही आर का, इसका 4 का है, वही वोल्ट मीटर का है। तो वोल्ट मीटर का पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा होगा, जो ए और बी का है। तो अगर इसको मैं देखूंगा तो करंट का सर्किट यूं बना, करंट का पाथ यूं बना, ये करंट का पाथ होगा। अरे भाई आकाश, मोर देन वन बैटरी भी आओगे, चिंता क्यों करे, खुद क्यों है, कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी भी करांगे, चिंता क्यों करे भाई। अगर तुमने सिलेबस देखा हो तो कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी का आर्टिकल है आगे आओगा, चिंता ना कर, ठियो से रख ले, ठीक है। तो करंट का पाथ ये बना क्योंकि इसका रेजिस्टेंस तो गया इनफाइनाइट, इसका रेजिस्टेंस हो गया इनफाइनाइट। अगर इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो इस ब्रांच में तो करंट जाना नहीं, जहां इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है वहां करंट नहीं जाता भाई, तो करंट आएगा इधर। तो देखो 10 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, 10 वोल्ट की बैटरी, तो 1 एम्पीयर का करंट आया, 1 एम्पीयर का करंट आ रहा है सर्किट में। तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना बना, यहां पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी का, ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस बना 4 वोल्ट, ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट। तो 4 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बना, तो वही रीडिंग होगी, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज आल्सो 4 वोल्ट। तो रीडिंग अगर कोई पूछेगा मेरे से तो रीडिंग होगी भाई 4 वोल्ट, 4 वोल्ट रीडिंग आ गई। तो 4 वोल्ट की रीडिंग, इसमें ये आइडियल वोल्ट मीटर की बात की, तो दिस इज आइडियल वोल्ट मीटर। बात आती है नॉन आइडियल की। पहले तो ये समझ, दोबारा सुनो, ये बात को ध्यान रखना कि वोल्ट मीटर की रीडिंग का मतलब क्या है। वोल्ट मीटर की रीडिंग का मतलब है कि जिन दो पॉइंट्स के बीच में वोल्ट मीटर कनेक्टेड है, उन दो पॉइंट्स के बीच का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। वही वोल्ट मीटर की रीडिंग है, जो इन दो जहां वोल्ट मीटर कनेक्टेड उनका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दो। आइडियल में उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो सारा करंट यहां से आ, तो इसी का पोटेंशियल डिफरेंस आंसर होगा अपना। अब बात है नॉन आइडियल की, नॉन आइडियल की एक एग्जांपल बोल देता हूं मैं, नॉन आइडियल वाला एग्जांपल लेता हूं, क्योंकि एरर का
केस तो वहीं बनेगा भाई, नॉन आइडियल में। जैसे मान लीजिए ये 10 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 1000 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी 1000 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहां एक नॉन आइडियल वोल्टमीटर हमने कनेक्ट कर दिया ए और बी के बीच में। मान लो वोल्टमीटर का खुद का रेजिस्टेंस भी 1000 है, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस गिवन है अब की बार, तो वोल्टमीटर का रीडिंग रेजिस्टेंस दे दिया 1000 ओम। अब क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर। मैं पहले रीडिंग की बात करूंगा, एरर की बात बाद में करूंगा। तो व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर ये पूछना चाह रहा है, तो रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर मुझे निकालनी है। सिंपल बात जो मैंने पहले बताई वही लगा दो। क्या कहा था मैंने कहा था भाई जिन दो पॉइंट्स के बीच में वोल्टमीटर कनेक्टेड है ना, जिन दो पॉइंट्स के बीच में वोल्टमीटर कनेक्टेड है, जैसे ए और बी, तो जो ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही वोल्टमीटर की रीडिंग होगी। जो ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही वोल्टमीटर की रीडिंग होगी। तो आप सोल्व करने के लिए ऐसा कर लो, सोल्व करने के लिए ऐसा कर लो, इसको यूं बना दो। एक बार समझा रहा हूं मैं, तो आप बनाओ चाहे ना भी, लेकिन समझ लो कि ऐसे काम करेगा यो। वोल्टमीटर को एक बार एक रेजिस्टेंस के बराबर ही मानो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इसको रेजिस्टेंस के बराबर मानो। अब ये ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस रीडिंग बताया मैंने ना जी ना, सुनो मेरी बात को, मैं बोलने लग रहा हूं, पहले आंसर ना दो, मेरी सुनो पहले, कुछ कारण है। अब ये देखो 100 सॉरी 1000 पैरेलल में हो गए, 1000 पैरेलल में, तो ये रेजिस्टेंस होगा 500 का, ये रेजिस्टेंस 500 का हो गया। तो ये सर्किट यूं काम कर रहा है बेटे, ये सर्किट यूं काम कर रहा है। ध्यान से सुना करो स्टेप, जब पहली बार कोई चीज कर रहे हो ना उसको ध्यान से सुना करो, गलती हो जाएगी नहीं तो गलती हो जाएगी। तो अब ये 500 का बन गया। अब ए और बी के बीच में 500 का रेजिस्टेंस है, यहां मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, जो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना वही रीडिंग है। तो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस वीएबी बोल रहा हूं मैं उसको, वीएबी वो कितना होना चाहिए सर्किट के हिसाब से, सोचो 10 इंटू 500 ओवर 500 प्लस 1000, तो 10 इंटू 500 ओवर 1500 3 से, तो वीएबी 10/3 वोल्ट, तो 10/3 वोल्ट आया। हाँ 10/3 वोल्ट, तो 10/3 तो रीडिंग होगी 10/3, 10/3 वोल्ट रीडिंग होगी भाई, ये आंसर है 10/3 वोल्ट। तो 10/3 वोल्ट इज द रीडिंग। हाँ तो मैंने ये कहा भाई रीडिंग कैसे निकालोगे कि वोल्टमीटर जिन दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है ना वहां का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, वहां का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, जो वहां का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही वोल्टमीटर की रीडिंग होगी। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आपका 10/3 एम्पियर इसका, सॉरी 10/3 वोल्ट इसका आंसर आना चाहिए था। लेता हूं एग्जांपल, देखो आसान सा एग्जांपल ले लेता हूं पहले समझाने के लिए भाई चीजों को। बेटा ये 300 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी 300 का रेजिस्टेंस है, यहां से हमने 100 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है। देखो भाई अब जैसे ये 300 ओम का, ये 300 ओम का 100 वोल्ट की बैटरी लगा रखी थी, ये कहता भाई हमने एक वोल्टमीटर लगाया, ये भी 300 ओम का है, 300 ओम का है। तो ये कह रहा है कि व्हाट इज द एरर इन द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, व्हाट इज द एरर इन द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, व्हाट इज द एरर इन द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, वोल्टमीटर की रीडिंग में एरर बतानी है। तो बेटा एरर निकालने के लिए क्या करो, पहले तो आप निकालो जैसे वोल्टमीटर कनेक्टेड नहीं है, तो जिस टाइम वोल्टमीटर कनेक्टेड नहीं है उस टाइम जो रीडिंग होगी वो होगी एक्चुअल, होगी एक्चुअल। तो पहले एक बार वोल्टमीटर हटा के देखो, 300 300 100, अगर वोल्टमीटर कनेक्टेड नहीं है तो ये दोनों रेजिस्टेंस बराबर हैं, दोनों रेजिस्टेंस बराबर हैं ये और ये, तो आधा पोटेंशियल इसमें होगा आधा पोटेंशियल इसमें होगा। क्या कह रहा हूं मैं, दोनों रेजिस्टेंस बराबर, तो आधा पोटेंशियल इसमें होगा आधा पोटेंशियल इसमें होगा। तो भाई इसमें 50 वोल्ट, इसमें भी 50 वोल्ट। एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल पोटेंशियल, एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस, या एक्चुअल वैल्यू होगी 50 वोल्ट।
अब एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस तो 50 हो गया। अब बात करते हैं रीडिंग की। रीडिंग इसकी देखेंगे इन दोनों की। अब ये दोनों मिलके 150 हो गया, ये दोनों मिलकर कितने हो गए 150। अरे बोलो भाई, तो ये दोनों मिलके 150 है, तो जो 150 में पोटेंशियल आएगा वो रीडिंग होगी। तो रीडिंग क्या आई, मैं रीडिंग को बोलता हूं वी डैश, रीडिंग को बोल रहा हूं वी डैश भाई। तो रीडिंग क्या आई 100 इंटू 150 ओवर 150 प्लस 300। तो जी 100/3, 100/3 वैल्यू आई। 100 वोल्ट टोटल है, 100 में तो है आधा आधा होगा, 50 वोल्ट इसमें 50 वोल्ट इसमें। अब इसमें आया 100/3। अब 100/3 ये होगी रीडिंग, ये होगी रीडिंग भाई, रीडिंग होगी ये। अब देखो एक्चुअल 50 है, रीडिंग 100/3 है, तो इसका मतलब रीडिंग कम आई ना, रीडिंग कम आई। अब बात करते हैं एरर की। एरर, एरर होगी बेटे 100/3 माइनस 50, 100/3 माइनस 50, तो एरर आई -50/3 वोल्ट। एरर -50/3 वोल्ट आई। अब देखो परसेंटेज एरर डेल्टा वी बाय एक्चुअल, एक्चुअल क्या थी भाई, एक्चुअल थी 50, तो -50/3 बटे में 50, परसेंटेज निकालने 100 से गुणा कर दो, तो गुणा में 100, तो -100/3%, -100/3% आंसर आया। देखो भाई ये 60 वोल्ट की बैटरी है, 60 वोल्ट की बैटरी है। अभी के लिए, अभी के लिए देता हूं, अभी के लिए देता हूं, चलो ये 400 ओम है, ये 300 ओम है, अभी के लिए दे देता हूं, चलो कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है। तो ये वोल्ट मीटर है। अभी अपने पास टाइम है, चिंता क्यों करो, आज तो क्लास भी लेट स्टार्ट हुई थी। आने दे देता हूं फिर, तो आसाने दे देता हूं भाई, चलो मैं दूसरा दूंगा फिर। ये है भाई, अभी के लिए दे दो, चलो ये है भाई, इस रेजिस्टेंस दे रखा है वोल्ट मीटर का 600 300। व्हाट इज रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर की रीडिंग बताओ, व्हाट इज रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, आसानी दे रहा हूं। इस वोल्ट मीटर की रीडिंग बतानी, इसका रेजिस्टेंस 600 है, इसका रेजिस्टेंस 600 है। व्हाट इज रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है भाई, इनका इन दो का रेजिस्टेंस निकालो पहले, इन दो का आरपी निकाल लो, आरपी इन दोनों का आरपी निकाल लेता हूं मैं, इन दोनों का 300 इंटू 600 बाई 900, 200, तो इनका आरपी होगा 200। तो ये यूं काम कर रहा है भाई, ये सर्किट इस तरीके से काम कर रहा है, ये 200, ये 400 और 60 वोल्ट की बैटरी, 60 वोल्ट की बैटरी। तो इसका इसका मुझे पोटेंशियल चाहिए, इसका पोटेंशियल, तो इसका पोटेंशियल होगा भाई 60 इंटू 200 ओवर 200 प्लस 400, तो 60 इंटू 200 बाई 600, 10 20 वोल्ट आंसर आया भाई इसका। रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज 20, बिल्कुल सही। एक और दे दूं, अरे एक और दे दूं, एक और दे दूं, ये घर के लिए दे देता हूं, ये घर से करके लाना आपकी बार, ये तो समझ में आएगा, आसान सा है, कैलकुलेशन देखनी बस। घर के लिए दे रहा हूं क्वेश्चन भाई। बेटा ये 600 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 300 का है, ये 50 वोल्ट की बैटरी है, और यहां एक वोल्ट मीटर कनेक्टेड है, हमें उसका रेजिस्टेंस नहीं पता। क्वेश्चन सुनना भाई ध्यान से, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। अब की बार ना वोल्ट मीटर की रीडिंग दे रखी है, वोल्ट मीटर की रीडिंग दे रखी है, ये कह रहा है रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, रीडिंग दे रखी है, मान लो 25 वोल्ट है, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर 25 वोल्ट है। तो ये पूछ रहा है, जैसे ये सर्किट बना दिया, ये नॉन आइडियल है आपका वोल्ट मीटर, इसमें कह रहा है भाई इसकी रीडिंग 25 वोल्ट है, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज 25 वोल्ट। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये कह रहा है कि अगर जैसे एक बार तो ये कनेक्ट करके इसकी रीडिंग बता दी 25 वोल्ट है, अब ये कह रहा है कि अगर मान लो हम इस वोल्ट मीटर को यहां से हटा के 300 वाले के साथ लगा दें, अगर हम इस वोल्ट मीटर को यहां से हटा के 300 वाले के साथ लगा दें, तो व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। अगर ये वोल्ट मीटर यहां से हटा के
इस 300 वाले के साथ लगा दिया जाए तो व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। आपको वोल्ट मीटर की रीडिंग बतानी है अगर ये यहां से हटा के यहां लगा दिया जाए तो। ठीक, क्वेश्चन ये है। पहले इसकी रीडिंग 25 की है, इसको फिर हमने यहां से हटा के 300 वाले के साथ लगा दिया, तो 300 वाले के साथ लगाएंगे तो इसकी रीडिंग क्या आएगी, ये पूछा गया आप लोगों से। तो कल मैं ये क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, कल का मतलब मंडे को ये क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, तो आपने घर से करके लाना भाई।